खबरों में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि नेपरा ने 8 माह की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का फैसला सुना दिया। बिजली की कीमतों में 5 माह के लिए इजाफा और 3 माह के लिए की कमी मंजूरी दे दी। अवाम को मजबूरी तौर पर 4 अरब 46 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 अरब 46 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने नवंबर 2019 से जून 2020 तक 8 माह की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट्स की दरखास्तों पर समाअत की। समाअत के बाद बिजली की कीमतों में 5 माह के लिए इजाफा और 3 माह के लिए कमी की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने नवंबर, दिसंबर 2019 और जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा, जबकि अप्रैल, मई और जून 2020 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की। नेपरा के फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक, लाइफलाइन और ज़री सार्फिन पर नहीं होगा। आपको बताते चलें, साल के दौरान बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इजाफे के साथ साथ शिकायत भी दुगनी हो गई। स्टेट बैंक ने मालियाती इदारों की शिकायत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। स्टेट बैंक ने साल 2016 से 2019 के दरमियान बैंकों और दीगर मालियाती इदारों की शिकायतों पर रिपोर्ट जारी की है, जिसका मकसद बैंकों में शिकायत की मैनेजमेंट के निज़ाम की जांच पड़ताल है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के दौरान शिकायत 7 लाख से बढ़कर 15 लाख तक तजावुज कर गई। इस अरसे में बैंकिंग ट्रांजैक्शन में 110% इजाफा हुआ। एटीएम इस्तेमाल करने वाले अकाउंट्स 62%, जबकि डिपॉजिट अकाउंट्स की तादाद 81% तक बढ़ गई। दूसरी जानिब ई बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल करने वालों की तादाद 71% बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 4 साल में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में 118% इजाफा हुआ। क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस 18 मिलियन से 39 मिलियन तक जा पहुंची। हर साल मालियाती इदारों ने 97% शिकायत का इजाला किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ओगरा ने ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का अहम मुतालबा तस्लीम कर लिया है। अथॉरिटी ने ऑयल टैंकर्स के लिए किरायों में इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इजाफे का इतलाक 1 अगस्त 2020 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 40,000 लीटर की गुंजाइश वाले ऑयल टैंकर्स के किरायों में 9.60% इजाफा किया गया है। अथॉरिटी ने डिपो से पेट्रोल पंप तक का किराया डीरेगुलेट कर दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां छोटे रूट्स का किराया आज खुद तय कर सकती हैं। ओगरा जरूरत पड़ने पर 2 साल बाद किरायों पर नजरसानी की जा सकती है। ऑयल टैंकर्स का नया किराया 102 रुपए 93 पैसे फी किलोमीटर होगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने गुज़श्ता दिनों हड़ताल खत्म करने के लिए किराया बढ़ाने की शर्त रखी थी। रुक करेंगे समड़ियाल का, जहां इंतजामिया की गफलत से बरसाती नाला में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। नाला 1 की सिफन मुकम्मल तौर पर बंद, जिसकी ताहाल सफाई ना कराई जा सकी। समड़ियाल के मौजा ढलम बलगन से गुजरता हुआ बरसाती नाला 1, जिसकी सिफन मुतल्लिका इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस कचरे के साथ मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जबकि मुतवक्का बारिशों से इस नाले में सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से उसकी सफाई सिर्फ वाइलों तक ही महदूद रहती है, जबकि अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। इस इलाका में हर साल बारिशों के दौरान इस सिफन की बंदिश और नाला के बंद कमजोर होने की वजह से मुख्तलिफ जगहों से टूट जाते हैं, जिससे अतराफ में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। इलाका मुकीनों का कहना है कि अगर इसका फिलफौर कोई मुनासिब बंदोबस्त ना किया गया तो गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी परेशान और तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको बताते चले, कोयटा में आटे के बाद चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया। शहर भर में चीनी 95 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। दुकानदारों की मनमाने रेट्स के बायस शहर भर में चीनी भी नायाब हो गई। गुज़श्ता 10 रोज के दौरान 50 किलो चीनी की बोरी की कीमत 1000 रुपए बढ़ गई, जिसके बाद 50 रुपए किलो की चीनी की बोरी 4700 रुपए हो गई है और दुकानदारों ने फी किलो चीनी 95 रुपए में फरोख्त शुरू कर दी। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करेंगे कामोके से, जहां सकल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। संगीन मुकदमात में मुलविस 17 इश्तिहारी समेत 42 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जा से भारी मिकदार में मंशियात और नकदी बरामद कर ली गई। इस हवाले से हम मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ हुसैन जावेद से। जी हुसैन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डीएसपी सर्कुलर कामों की आमिर मलक की क़यादत में पुलिस की मंशियात फरोश डकैतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहीं। पुलिस टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए संगीन मुकदमात में मुलव्वस 17 इश्तिहारी, अदालती मफरूर 19 और रिकॉर्ड याफ्ता 6 मुलजम गिरफ्तार कर लिए।
डीएसपी सर्कुलर कामों की आमिर मलक ने बताया कि मुलजमान के कब्जा से 1 किलो से जायद चर्स, 1560 ग्राम हेरोइन, चालू भट्टियों के 3 मुकदमा दर्ज करके 46 लीटर शराब बरामद कर ली गई। उन्होंने बताया कि नाजायज़ असला रखने वालों को गिरफ्तार करके 7 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि पतंगबाजों के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज करके सैकड़ों पतंगें बरामद की गई। दूसरी जानब डकैतियों में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करके 3,70,000 रुपये बरामद किए गए। जी बहुत शुक्रिया हुसैन हमें अपडेट करने का। आपको बताते चले, म्यूनिसिपल कमेटी ओस्ता मोहम्मद के मुलाजमीन ने 4 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रखा। एहतजाजी रैलियों में मुलाजमीन ने अपने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। इस हवाले से हम मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ यासीन मुगल से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, औसत मोहम्मद म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ दूसरे रोज़ भी म्यूनसिपल कमेटी औसत मोहम्मद से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रस्तों से होती हुई UBL चौक पर जलसा की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली से खिताब म्यूनसिपल कमेटी एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर अब्दुल खालिक बंगलजई, जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ अली कलची, अब्दुल्ला ओबड़ू, साबका काउंसलर मुख्तियार अहमद कादरी ने कहा कि सेक्रेटरी फिनांस की वजह से हमारे मुलाजमीन को 4 माह तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से मुलाजमीन की ज़िंदगी अजीरन बन गई है और वो फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि साबका चीफ ऑफिसर ने 2 करोड़ से ज़ायद की करप्शन की और इसे दूसरी जगह पर तैनात करके औसत मोहम्मद म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन के साथ मजाक किया है। मुलाजमीन को ईद उल फितर पर और इस ईद पर तनख्वाहें नहीं दी गई, जिसकी बिना पर आज से काम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। हम हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर हमारी तनख्वाहें अदा की जाएँ। जी बहुत शुक्रिया यासीन हमें अपडेट करने का। रुख करेंगे पहलवानों के शहर गुजरावाला का, जहां इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में बिजली की चोरी की रोकथाम और लाइन लाइसेंस के खात्मा के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको मोहसिन रजा खान का किरदार मिसाली है। अफसरान और मुलाजमीन के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रखने वाले आला ऑफिसर की क़ियादत में पूरी गैपको कंपनी बिजली सार्फिन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए हमावक्त मसरूफ़ अमल है। चेयरमैन गैपको इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन मियां अब्दुल कयूम सदर मिर्जा फैसल नफीस ने एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गैपको चीफ ने हर सतह पर बिजली की चोरी की सरकूबी के लिए भरपूर किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से लाइन लाइसेंस में वाजिया कमी और रिकवरी में बेहतरी आई है। उनका मजीद कहना था कि गैपको रीजन में बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए गैपको इंजीनियर एसोसिएशन चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन रजा खान के शाना बशाना है। उन्होंने मजीद कहा कि शरपस्ता अनासिर की वजानिब से गलत खबरें शाया करवाने की भरपूर मजम्मत करते हैं। ऐसे अनासिर का एसोसिएशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, तालीमी हलकों ने शॉर्ट तालीमी सेशन की वजह से मैट्रिक और इंटर का सिलेबस महदूद करने का मुतालबा कर दिया। एजुकेशन बोर्ड तलबा के मुस्तकबिल की खातिर फौरी शॉर्ट स्कीम ऑफ स्टडीज जारी की जाए। लॉकडाउन की वजह से 4 माह से ज्यादा अरसे से तालीमी इदारे बंद करने पड़ रहे हैं और तलबा और तालबात अपनी मदद आपके तहत घर बैठकर तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज बंद होने और अकेडमी की सहूलत भी मैसर ना होने से तलबा को तालीमी मुश्किलात का सामना है। केबल और ऑनलाइन क्लासेस के भी खातिर हुआ नताइज बरामद नहीं हो रहे, जिसकी वजह उनका तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उस्ताजा और तलबा ने शॉर्ट तालीमी सेशन के पेश नज़र चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड से मुतालबा किया है कि शॉर्ट सिलेबस के साथ फौरी स्कीम ऑफ स्टडीज जारी की जाए। आपको बताते चलें, लाहौर में लेडी कांस्टेबल के टिकटॉक पर वीडियो वायरल होने पर उसे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। पंजाब पुलिस की लेडी कांस्टेबल वफा तोकीर का मशगिला गानों पर टिकटॉक वीडियोस बनाना था, लेकिन कांस्टेबल की वीडियोस वायरल हुई तो अफसरान गुस्से में आ गए, जिसके बाद डीएसपी के ओहदे के अफसर ने इंक्वायरी की और इल्जाम दुरुस्त साबित होने पर फौरी खातून को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बरतरफी के बाद लेडी कांस्टेबल वफा तोकीर भी गुस्से में आ गई और इल्जाम लगाया कि महकमे ने उन पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा है। वीडियोस बनाने का शौक जरूर है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने मोबाइल में रखती थी। आपको बताते चलें, वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं। अपोजिशन FATF बिल को नैब तरामीम से ना जोड़े, ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात पर हावी नहीं होने देंगे।
शिबली फराज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शराइत पर आज ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी में बहस हुई। अपोजिशन FATF कानून साजी को नैब से जोड़ रही है। वफाकी वजीर ने कहा कि FATF कानून साजी पर सौदेबाजी बड़ी बदकिस्मती है। इस कानून के नाम पर अपोजिशन का रियायत मांगना दुरुस्त नहीं होगा। हम चाहते हैं कि नैब और FATF को अलग अलग देखा जाए। हम FATF के 27 में से 14 पॉइंट्स पर अमल कर चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि साबिक हुकूमतों में किसी ने मुल्क का नहीं सोचा। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया वो कौम के मुजिम हैं। अपोजिशन की कोशिश है कि वो इस सूरत हाल से भी फायदा उठाएं। खबरें अभी और भी हैं मगर इस ब्रेक के बाद।